Hey everyone, how are you all? I hope you are all good. So I will decide कि I will teach you grammar portion. इस तरीके से हम कवर करेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स को एंड विद इन 15 minutes, राइट? सो आर यू रेडी? 15 minutes में हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ग्रामर के छोटे छोटे से जो टॉपिक होते हैं उनको कवर करेंगे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। सो व्हाट इज़ वर्ब एंड हाउ इज इज यूजेस ऑफ वर्ब फॉर्म। हम किस तरीके से वर्ब की फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब क्या होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वर्ब डिफाइन करने में प्रॉब्लम होती है कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है। मेनली वर्ब का यूज़ हम कहाँ करते हैं, किस तरीके से करते हैं, राइट? सो गाइस, आज की वीडियो वर्ब को लेकर है। आज मैं 15 minutes में वर्ब पूरा कंप्लीट करूँगी। वर्ब क्या होती है, कौन सी वर्ब, किसको हम मेन वर्ब कहते हैं, किसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, राइट? सो ये सारे कॉन्सेप्ट आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना एंड आई होप कि आपके 15 minutes में ये पूरी वर्ब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको किसी भी वीडियोस को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। मेक श्योर गाइस। सो आज मैं बात करती हूँ वर्ब की। वर्ब क्या होती है, हम सब ने पढ़ा है, हम सब जानते हैं कि वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। क्रिया क्या होती है एंड इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब और हिंदी में बोलते हैं उस चीज़ को क्रिया। सो व्हाट इज़ क्रिया, व्हाट इज़ वर्ब? किसी काम का होना। हमें हमेशा से ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि वर्ब क्या होती है। वर्ब जैसे खाना पीना, ये सारी चीज़ें वर्ब होती है, बट इट इज़ नॉट ओनली वर्ब। वर्ब की काफ़ी सारी चीज़ें और भी इंक्लूड होती है। ज़रूरी नहीं है हम कोई फिजिकल वर्क करें, बट यदि हम मेंटली भी कुछ सोच रहे हैं सो इट्स कॉल्ड वर्ब। जैसे कि प्लेइंग, ईटिंग या फिर मिसिंग, राइट? हम फिजिकली नहीं बट हम मिस कर रहे हैं ना, सो इट्स कॉल्ड वर्ब। मैन वर्ब जैसे हमारी व्हेन यू थिंक योर ब्रेन, राइट? सो जैसे कि रनिंग है ना, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, मैन वर्ब होती हैं। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। वो कौन सी वर्ब होती है? देखो, मैन वर्ब को आप समझो, ज़रूरी नहीं है हम वो काम फिजिकली करें या मेंटली करें, बट यदि हम किसी काम को कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वो चीज़ सोच रहे हो। आप यदि किसी काम को कर रहे हो, राइट, मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग, आई एम रीडिंग, राइट? सो इट्स कॉल्ड मेन वर्ब, राइट? एंड अब आते हैं, हम नेक्स्ट आते हैं हेल्पिंग वर्ब। सो व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब आप सबको पता है। हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारी हमारी क्या कहलाती हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। हेल्पिंग वर्ब आपको पता होगा, अपने टेंस पढ़े हैं, आपको पता है इस कहाँ आएगा, आर कहाँ आएगा, वॉट एवर, हैज़ कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा, वॉज, वर, इट, विल, शैल, ये सारी चीज़ें इट्स कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, राइट? सो व्हाट इज यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब देखो, जब हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं, चाहे वो स्पोकन हो या फिर ग्रामर में हो, सो हम इनका यूज़ करते हैं, राइट? जैसे कि मैंने बोला वह पढ़ रही थी, शी वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही है, सी इज़ रीडिंग, वह पढ़ चुकी है, सी हैज़ रीड, राइट? सो कहाँ पे हमें रीडिंग करना है, कहाँ पे हमारा रीड आएगा? जैसे आपने एक फॉर्म पढ़ी होगी, गो में होता है जाना। गो को हम बोलते, हम सबको पता है गो में जाना, गोइंग, जा रही है, राइट? हम हमेशा ये इस चीज़ का यूज़ करते हैं कि आई एम गोइंग, है ना, आई गो टू। सो गोइंग, गो टू, वेंट, गोन, वह कैसे यूज़ करते हैं इन सबको, है ना? तो देखो, इन सब की एक फॉर्म होती है। क्या होता है? फॉर्म होती है। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि हमने अभी हेल्पिंग वर्ब पढ़ा। हेल्पिंग वर्ब हमारी रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग, कुछ भी हो सकते हैं। मीन्स टू से नॉट ये कि आप फिजिकली वर्क करें, आप कोई मेंटली भी यदि आप सोच रहे हैं तो इट्स कॉल्ड वर्ब, वो भी हमारी हेल्पिंग मेन वर्ब कहलाएगी। अगेन हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। सो व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको बताया कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इट्स कॉल, देयर आर हेल्पिंग वर्ब, राइट? सो ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब के कुछ फॉर्म्स पढ़ते हैं। वर्ब के मोस्टली तीन फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जब भी हमें क्लास में या फिर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वर्ब हमारे स्पेशली आते हैं, क्योंकि वर्ब हमारे ग्रामर का एक पार्ट है
और ऐसा नहीं हो सकता कि हम वर्ब को ना पढ़ें, हमें वर्ब पढ़ना है और वर्ब हमारे सारे एग्जाम में आता है। सो वर्ब आपको पता होना चाहिए कि वर्ब के हमारे 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और हमें हमेशा ये चीज़ बताई जाती है कि हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। बट लिटरली कोई हमें ये नहीं बताता कि वर्ब के फॉर्म क्या होते हैं, वर्ब की मीनिंग क्या होती है। बस कुछ ज़रूरी नहीं है हर चीज़ों में आपकी वही मीनिंग हो, वही जैसे डिग्रीज होती है ना सुपरलेटिव कॉम्पलेटिव, ज़रूरी नहीं है। ये थोड़ा सा फॉर्म्स अलग होती है, इनको थोड़ा सा याद करना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज आप यदि याद नहीं करोगे ना, उनको थोड़ा नहीं रीड करोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐसे आप नहीं सीख पाओगे। तो वर्ब की जो फॉर्म होती है उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। सिंपल बेस में मैं आपको बता देती हूँ कि जो वर्ब है उसकी 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे मैंने बोला गो मीन्स क्या होता है जाना, एंड सेकंड फॉर्म उसकी हो जाएगी वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी गॉन। इसी तरीके से हम नेक्स्ट की बात करते हैं मीट मीन्स किसी से मिलना, तो मेट सेकंड फॉर्म, और फिर उसकी थर्ड फॉर्म भी मेट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम मीन्स क्या होता है आना, कम मीन्स आना, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन जब हमसे बोला जाए सेकंड फॉर्म क्या होगी, तो कम का क्या हो जाएगा केम, एंड हमारा थर्ड फॉर्म हो जाएगा कम। इस तरीके से हमें वर्ब याद करनी पड़ती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने नेक्स्ट बोला लीव मीन्स क्या होता है छोड़ना, जैसे लीव इट इसको छोड़ दो, है ना। लीव मीन्स क्या होता है छोड़ना, तो उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट, क्या हो जाएगी लेफ्ट। अब एक चीज़ बताओ, हमने लीव बोला, लीव मीन्स होता है छोड़ना, तो लीव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट, एंड थर्ड फॉर्म भी उसका होगा लेफ्ट। तो जैसे कि आपको पता है लीव, और जब मैं आपसे बोलूँ कि सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ करो, तो आप लीव नहीं लिखोगे। आपको पता है कि छोड़ना है तो सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, तो फिर आप लेफ्ट लिखोगे, राइट। जैसे नेक्स्ट में आती हूँ फाइंड मीन्स क्या होता है खोजना, किसी चीज़ को सर्च करना, हम कहते हैं फाइंड मीन्स क्या होता है पाना। मैंने कोई चीज़ पा ली, है ना, या फिर मुझे कोई मिल गई, फाइंड अचीव इट, राइट, फाइंड। सो दैट्स हम समझते हैं फाइंड से। फाइंड में होता है किसी चीज़ का पाना। फिर इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, मैंने बोला किसी चीज़ मैंने वो चीज़ पा ली, तो फिर सेकंड फॉर्म क्या हो गई फाउंड, एंड फॉन्ड, FOUND फॉन्ड, राइट। फिर जैसे थर्ड फिर नेक्स्ट आता है हमारा आता है लिव मीन्स क्या होता है रहना। अब जैसे लिव मीन्स क्या होता है आई लिव इन भोपाल, राइट, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन जयपुर। सो सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी, होगी सेकंड फॉर्म होगी लिव्ड, क्या होगी लिव्ड। अब सेकंड फॉर्म कब यूज़ होती है, मोस्टली पास्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे मैं रहता था लिव्ड, क्या हो जाएगा लिव्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी लिव्ड। तो ये थी हमारी वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म को हमें याद करना होगा, क्योंकि बिकॉज वर्ब की फॉर्म को बिना थोड़ा पढ़े हम कंफ्यूज हो जाएंगे। जो न्यू बिगिनर्स है ना, जिनको नहीं पता वर्ब की फॉर्म क्या होती है, वर्ब किस तरीके से हम करते हैं। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, लाइक हमने कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाया, फिर उसमें मैंने बोल दिया कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। फर्स्ट फॉर्म यूज़ होने के बाद इसमें ING होगा, तो तब हम लगाते हैं कि हमें पता है गो मीन्स जाना होगा, और फिर हम जो ING होती है ना, तो फिर हम उसको लगा के हम फॉर्म ऐसे बनाते थे। जैसे मैंने किसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दे दिया, मैंने आपसे बोला कि भाई खाना खा रही है, तो शी इज़ ईट में फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाएगा, सो ईटिंग फूड। इस तरीके से मीन्स टू से आपको फॉर्म समझना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जैसे मैंने बताया गो मीन्स जाना, तो गो का क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। इस तरीके से हमें वर्ब की फॉर्म को कुछ याद करना पड़ता है, एंड इस तरीके से हम वर्ब की फॉर्म को फाइंड करते हैं। जैसे मैंने बोला ईट मीन्स खाना, सेकंड फॉर्म होगा हमारा एट, एंड थर्ड फॉर्म होगा हमारा ईटेड। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वर्ब के काफ़ी सारे मतलब ऐसे जो मीनिंग्स है ना, किसी में EN होगा, किसी में ED होगा, बट वो आप क्लियर तभी कर पाएंगे जब आप पढ़ पाएंगे, बिकॉज बिना पढ़े आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। सो गाइस ये है कि यदि आपके पास वर्ब का कोई भी चार्ट है, जैसे आपके पास कोई भी बुक्स है इंग्लिश ग्रामर की, तो आप उसको पढ़िए, जिससे आपके क्या हो जाएंगे वर्ब का कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि मैन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, राइट। सो मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर दिया मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एंड हमारे वर्ब के फॉर्म, राइट। अब आपका काम सिर्फ इतना सा है कि फॉर्म्स को पढ़ना ऐसे, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि सारी मीनिंग्स कितनी सारी होती है। अल्फ़ाबेट्स हमारे 26 होते हैं, 26 की
सोचो मीनिंग कितनी सारी होंगी, राइट। और मीनिंग्स इतनी सारी होंगी तो सबके फॉर्म्स भी होंगे, फर्स्ट फॉर्म होंगे, सेकंड फॉर्म होंगे, थर्ड फॉर्म्स होंगे। और क्वेश्चन में जब भी हमारे किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो जो स्कूल वाले एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्या होता है कि मोस्टली वही चीज़ें रिपीट कर देते हैं जिससे स्टूडेंट्स को ईजिली वे में समझ में आ जाए। बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है, उसमें काफ़ी सारी चेंज होती है और आ भी जाता है। जैसे आ गया कोई सेंटेंस दे दिया, जैसे मैंने बोला आई लिव इन मुंबई, अब लिव की जगह उसने क्या लगा दिया, जैसे लिव की जगह उसने सर्कल बना दिया या फिर स्टैंडिंग लाइन कर दी, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि लिव्ड होगा। फिर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे लिख दिया कुछ भी लिख दिया, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया से मीन्स क्या होगा, कहना। अब से का सेकंड फॉर्म क्या होगा, से का से मीन्स होता है कहना, आई से, राइट। तो से का सेकंड फॉर्म क्या होगा, सैड होगा, SAID, सैड। और फिर हम थर्ड फॉर्म में जाएंगे तो फिर भी हमारा सैड ही होगा। तो इम्पोर्टेंट है कि सेकंड फॉर्म को याद कैसे करना है, हमें पढ़ना कैसे। जैसे फर्स्ट मैंने बोला एब्यूज़, तो सेकंड फॉर्म क्या होगा, एब्यूज्ड हो जाएगा एंड थर्ड फॉर्म भी हमारा एब्यूज्ड हो जाएगा। तो ये होती है हमारी वर्ब की फॉर्म, क्योंकि हमें सारे सेंटेंस में पढ़नी पड़ती है। गाइस को फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है, कि चीज़ों को पढ़ना और उनको समझना सबसे इम्पॉर्टेंट। लिटरली गाइस देखो, ग्रामर एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको जितनी जैसे मैथ्स है, मैथ्स की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, मैथ्स उतनी अच्छी होती है। उसी तरीके से इंग्लिश के एग्जाम्पल्स को आप जितना अच्छे से पढ़ोगे ना, वो चीज़ें आपको उतने अच्छे से समझ में आएंगी। गाइस तो ये मैंने सिर्फ वर्ब बताया, वर्ब को किस तरीके से, आई होप कि वर्ब का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यदि मैं सेटिस्फाई हूँ तो आप भी सेटिस्फाई होंगे कि वर्ब क्या होती है, वर्ब कितने टाइप की होती है, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, और वर्ब के फॉर्म को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। बस रिमेंबर दिस, आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी, जब भी आप किसी सेंटेंस को बनाएं, यदि आप स्कूल स्टूडेंट हैं, किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो आपको पता होगा कि हमें सेकंड फॉर्म को यूज़ करना, हमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना। तो थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म का यूज़ करने का मतलब ये होता है कि जो स्पेलिंग है, जैसे ईट मीन्स खाना, तो उसका ईटन होगा या एट होगा या क्या होगा, हमें वो चीज़ याद रखनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मोस्टली क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म तो हमें याद करनी ही नहीं होती, फर्स्ट फॉर्म तो हमें ऑलरेडी आती है कि खाना पीना गाना वाना जो भी है, मतलब मीन्स से जो भी हमारा सेंटेंस है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, उसको थोड़ा हमें याद रखना है। जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, ग्रामर। देखो ग्रामर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस से कैसे, जब आप सेंटेंस बनाओगे, जब आप उसको देखोगे, ये मत सोचो कि हमारी गलतियाँ होंगी। गलतियाँ स्वाभाविक हैं, गलतियाँ भी उन्हीं से होती हैं जिनमें सीखने की क्षमता होती है। आपको पता है, आपने कभी कोशिश नहीं की, आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई, तो मेक श्योर आपने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश ही नहीं की, राइट। हम किसी भी काम को करने से पहले सोचते हैं कैसे होगा। ऑब्वियसली सी बात है, गलती होती है। गलती भी तभी होती है जब हम किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, हर दिन नया कुछ सीखने की कोशिश करो। आज मैंने वर्ब पढ़ाया है, इसी तरीके से कल मैं ग्रामर का कुछ नया टॉपिक पढ़ाऊंगी। विद इन 15 मिनट्स में उसको हम कवर करेंगे, छोटे छोटे स्मॉल टॉपिक जो आपके एवरी एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। चाहे आप किसी स्कूल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो या फिर इफ़ यू एनी एग्ज़ाम, राइट, इफ़ यू एनी क्लास, ये सब के लिए हेल्पफुल है। बिकॉज वर्ब हमारे ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर हमारे इंग्लिश से जुड़ा हुआ है। सो इंग्लिश तो हमें पढ़नी ही है, राइट। सो जिस तरीके से मैंने आज आपके सामने वर्ब क्लियर करा, ऐसे ही मैं कल किसी नए टॉपिक पर वीडियोस बनाऊंगी। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आपको यदि किसी और टॉपिक को समझना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। आई होप गाइस कि विद इन 15 मिनट्स में आपको वर्ब समझ में आ गई होगी। एंड
वर्ब के फॉर्म्स जो हैं वो हमें थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे, बिकॉज याद करे बिना हम नहीं कर पाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और मीनिंग्स तो जितना हम याद करें उतना बेनिफिट है। सो कोशिश कीजिए कि आपके पास कोई ग्रामर बुक हो, कोई डिक्शनरी हो, उससे आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, मीनिंग्स पढ़िए, बिकॉज मीनिंग्स बहुत हेल्पफुल होती है हमारी एग्ज़ाम में, राइट। ये चीज़ यदि आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपको समझ में नहीं आएंगी, बट आगे आपको बहुत इसका बेनिफिट होगा। तो एवरी डे पढ़िए। थैंक यू।